हमारा टॉपिक रह गया था जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। ये डीएनएस एनालिटिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर हम निच रिफाइन कर सकते थे कि एक अनदर मेथड था जिससे हमने अकाउंट्स को शो आ रहा था। फर्स्ट आपने क्या करना है कि इस साइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट कैसे बनाएंगे? आप कोई भी टेम्प मेल यूज़ कर लें। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ mail.tm के नाम से। आप इस ईमेल को आप यूज़ कर सकते हो। आपको टेम्प्रेरी ईमेल यूज़ करके आप इसके ऊपर अकाउंट बना लो फर्स्ट। ठीक है, जब आप अकाउंट बना लोगे सिंपल आप इसको वेरीफाई करोगे और वेरीफाई करने के बाद देन आप अपने इसको यहाँ पे इसकी मेन साइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ से आने के बाद आपने सिंपल ये आपकी इसकी ऑफिशियल साइट है, इस पे आना है और आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपने गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाएंगे आप, यहाँ से कोई भी किसी तरह की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जिसके ऊपर गूगल एडसेंस चल रहा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से पाकिस्तान के अंदर हम कुछ टूल साइट ले लेते हैं, जैसे मैंने कल एग्जांपल दे रहा था लेस्को की। ठीक है, मैं लेस्को बिल चेक कर लेते हैं। हम यहाँ से कोई ऐसी साइट पकड़ लेते हैं जिसके ऊपर एड्स ऑलमोस्ट चल रहे हों। तो मैं कुछ साइट चेक करता हूँ जहाँ पे हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई गूगल एडसेंस का अकाउंट रन हो रहा हो। यहाँ से हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एड्स अभी ब्लॉक्ड हो चुके हैं और इसको मैं चेक करता हूँ कि इसका पब्लिशर आईडी आपने फाइंड करनी है। पब्लिशर आईडी फाइंड करने का तरीका आपको बता देता हूँ। सिंपल राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास एलिमेंट कंट्रोल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ से आपने सर्च करना है PUB माइनस। ठीक है, जब PUB माइनस आप सर्च करेंगे तो आपको उसके ऑप्शन देखेंगे। लेट मी शो यू। ठीक है, अब मेरे पास ये आईडी आ गई है, पब्लिशर आईडी। अब ये पब्लिशर आईडी बेसिकली होती है गूगल एड्स की। और इसको आपने क्या करना है, फाइंड एडिट करेंगे यहाँ से, एडिट एज अ HTML। एडिट एज अ HTML करेंगे और यहाँ से आपने इसकी जो पब्लिशर आईडी आपने वो कॉपी कर लेनी है। कॉपी करेंगे देन आपने आना है वापस उसी साइट के ऊपर और यहाँ पे आपने उसको पुट कर देना है। सिंपल आपने ये पुट करना है और सर्च ऊपर क्लिक कर देना है। सर्च करने के बाद आपके पास ये फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दिखेगा रिवर्स टाइप पब के नाम से, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये इस पब्लिशर आईडी के ऊपर, मतलब ये गूगल एडसेंस के ऊपर कितनी साइट होस्टेड हुई है। तो ये आपको एक डिफरेंट मिल गई है निशेस। आप इन निशेस को भी फर्दर डिफाइन कर सकते हो थ्रू सैमरस, थ्रू गूगल। तो आपको वहाँ से बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। इसलिए आपके पास ये ऑप्शन आता है IP एड्रेस। आप इस IP एड्रेस से भी अपनी फाइंड कर सकते हैं निशेस। तो यहाँ पे आपके पास ये चेक मैपको बिल आ गया, पेस्को बिल बिलिंग डॉट पी के आ गया। तो मतलब इसकी इसी जो एडसेंस के ऊपर जितनी भी साइट्स बनी हुई हैं वो आपको यहाँ पे शो हो गई है। तो ये ऑलमोस्ट आपको आई थिंक क्लियर आ चुकी होंगी डिटेल में। और नेक्स्ट में थोड़ी सी अभी अगली वाली जो चीज़ है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक और ये वाली चीज़। ठीक है, ये हमारी लगी थी। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने करना क्या है कि जितने भी फाइल्स फॉर एग्जाम्पल मीडिया नेटवर्क्स हैं जैसे एड्स रन होते हैं, आपने उनको क्या करना है कि उनकी साइट के आगे sellers.json आपने ये टाइप करना है। ठीक है, जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपके पास एक वो उनकी मतलब इनकी जो डेटाबेस के अंदर जितनी भी साइट्स लिस्टेड होंगी, मतलब उनके ऐड जो रन कर रहे होंगे, ठीक है, उनके URL आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपके पास पूरी की पूरी URL आ चुके हैं। आप इनको फर्दर रिफाइन कर सकते हो और आपके पास ये पूरी की पूरी निशेज है। ठीक है, टॉपस निशेज है। आप इनको फर्दर अपने टूल्स के अंदर जाएं, वहाँ पे इसको चेक करें और यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स और ऐसे निशेज मिल जाएंगी। और इसी तरह आप मीडिया माइन है, इसी तरह इजोइक है, izoic.com पे जाएं, वहाँ से आप इसको फर्दर रिफाइन कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ करने का तरीका आपको सिंपल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चाहते हो कि ये जो साइट दिख रही हैं इनके ऊपर आपको वहाँ पे दिख रहा है डोमेन। ठीक है, आप डोमेन को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और मैनुअली अगर आप इसको करना चाहो तो वो मैनुअली कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं कुछ चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ, अपनी टूल्स बेस्ड साइट फाइंड करना चाहता हूँ, तो आपने सिंपल कंट्रोल F करना है और यहाँ से आपने वो टूल फाइंड कर लेना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइस। ठीक है, मैं प्राइस सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे आ गया टेक्सास रोड हाउस मेन्यू प्राइसेस.com। ठीक है, तो हमें मतलब एक ये निश हमें मिल गई। अगर हम इस निश के ऊपर जाना चाहें तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसको फर्दर अगर आप किसी भी टूल के अंदर जाके इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये दो आपको मैंने तरीके बताने थे नीचेस के फाइंड करने का। और इसी तरह आप यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मूवी थिएटर प्राइसेस, ठीक है, ये भी एक निश है। तो आप मुख्तलिफ नीचेस के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी नीचेस आपको मिलती जाएंगी और आपको आइडिया मिल जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने एक और आ गई है, प्राइस ऑफ मीट, गोश्त की प्राइस। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पर आपको मिलेंगी हेल्दी सीजनल रेसिपीज। ठीक है, और नेक्स्ट पे आए तो checkinprice.com है। डिफरेंट साइट्स आपको यहाँ पे मतलब उस निश से रिलेटेड मिल जाएंगी। आपने सिर्फ अपना वो कीवर्ड पुट करना है और आपको यहाँ से मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगे। इसी तरह आपने zoic.com पे जाना है और उसके आगे sellers.jsn आपने टाइप करना है और ये आपको बहुत सारी निशेस आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आपको कल एक बात की थी मैंने लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, linkedin.com के ऊपर आप अपने एफिलिएट अकाउंट्स या आर्टिकल्स कैसे जनरेट करके आगे आप इसको एफिलिएट कर सकते हो। तो सिंपल आपने यूज़ करनी है ChatGPT। ठीक है, आर्टिकल जनरेट करने के लिए और ChatGPT यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट कोई भी चीज़ मतलब कोई भी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर आर्टिकल राइटिंग। और उसके लिए उसके बाद देन आपने
आर्टिकल राइट करना है इंशाल्लाह। मैं अभी प्रैक्टिकली जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी आर्टिकल राइटिंग के ऊपर वेब डिजाइनिंग के बाद, तो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। क्योंकि अभी इस चीज़ का थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि हम लिंक्डइन के ऊपर जाके अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से हम अपने एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये थी क्लास। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, अगर सिद्धर आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं, अनवर आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे तो अभी यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर कल वाले जो मेरे दो क्वेश्चन थे ना, काइंडली वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। एक तो कुरान पाक वाला जो मैंने पूछा था आपसे कि उसको उसको लेके चल सकते हैं उस निश को आगे हम लोग फर्दर, जो उसका तर्जुमा वगैरह होता है। ओके। बेसिकली जो कुरान मजीद की है ना हिस्ट्री के, आप उस पर जा सकते हो, लेकिन आपने ये चीज़ चेक करनी है कि किस कंट्री के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा है, पूरा है, तो देन आप उस जी पर जा सकते हो। दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि क्या उस सब के अंदर जो कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है, सब के ऊपर लोड मतलब डीएल साइट्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले चेक कर लेनी है, देन आप ठीक उस है चीज़ को लेके जा सकते हैं। सर। फिर इसको मतलब कि हम लोगों को इस साइट, अगर मैं डिफरेंट जो कंट्रीज होती है उनकी लोकेशन को लगा के मैं इस नीश को फाइनलाइज कर लेती हूँ, अगर मैं इसका पूरा डेटा निकाल लेती हूँ फर्दर, फिर हमें जो इसकी वेबसाइट बनानी होती है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मतलब कि इसमें ब्लॉक्स कितने राइट होते हैं, या मतलब कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा? हम इसको कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर जो हमें ये वेबसाइट बनानी होगी, इस वेबसाइट को बनाने के लिए फिर हमें उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब कि ऐड करनी पड़ती हैं, या उसकी अपडेट वगैरह जो होती है वो कैसे मतलब कि हम लोग उसको करेंगे? उसका ना बेसिकली हर साइट के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट एपीआई होती हैं। अगर आप तो मैनुअली करते हैं तो उस पर टाइम लगता है, आपको मैनुअल टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जी मतलब अपडेट जो एग्जांपल आपको प्राइसिंग वाली बात करेंगे, ठीक है, तो वो प्राइसिंग जी आपको खुद मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप, क्योंकि एपीआई उसकी बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और एपीआई आप स्टार्टिंग में बाय नहीं कर सकते, तो आप मैनुअली करनी पड़ती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी भी साइट को आप स्क्रैप करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि गूगल की तरफ से थोड़ा सा डाउट होता है कि गूगल आपकी साइट को पैनलाइज ना कर दे और आपकी साइट के ऊपर एड्स लगना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है इशू बाद में। तो सर फिर हम लोग मतलब कि जैसे आपने कहा था ना कि हमें अपडेटेड प्राइस ऐसी साइट्स की तरफ जाना है जो कि मतलब जिनकी प्राइस अपडेट होती है, तो सर वहाँ पे हम लोगों को सारा काम फिर डेली बेसिस के ऊपर मैनुअली करना हाँ, तो पड़ेगा? इसलिए डेली बेस पे सिर्फ एक दफ़ा आपने प्राइस चेंज करनी है ना। ठीक है, आप चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको आप अकाउंट भी काम कर सकती हैं इसमें। अपडेट वाला आई थिंक कुछ चीज़ों में ऑप्शन होता है कि आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आज की डेट के अंदर अपडेट कर रही हैं तो कल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ चला जाता है। आप make.com एक साइट है, ठीक है, वहाँ से भी आप उसको अपडेट कर सकती हैं। मतलब एक उसको प्रोसेस बता सकती हैं, उस प्रोसेस के अंदर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो आपकी साइट की अपडेट कर देता रहता है। तो सर मतलब कि जब हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ये जो हमारी नीश हम लोग अपनी लिस्ट को फाइनलाइज करेंगे, उसमें से आप हम लोगों को नीश सेलेक्ट करके बताएंगे ना कि आपको इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। जी प्रॉपर आपको जब आप क्राइटेरिया फिल करेंगे ना, आपके पास शीट अवेलेबल है। ठीक है, उस शीट को आपने फिल जी करके टीम को भेजना है। ठीक है, तो हमारी टीम आपको जी चेक करके भेजेगी कि कौन सी निश फाइनल करेंगे आपके पास। ठीक है, और आपको तीन सजेशन दे देगी कि इन तीनों सजेशन में आप फाइनलाइज कर लें। ठीक है, तो आपके ऊपर वो डिपेंड होता है कि आप किस निश पे जाना चाहें। ठीक है, तो सर आप फिर जी जी। जी, लेकिन सर अगर फर्दर हम लोग जब उसकी वेबसाइट बनाएंगे तो उससे रिलेटेड पूरी गाइडलाइन हम लोगों को मिलेगी ना कि इसको ऐसे ऐसे आप लोगों ने अपडेट करना है, ये सारा इसके साथ कैसे लेके चलना है? क्योंकि आपको जब वेबसाइट हम बनाए सिखाएंगे ना, उसमें आपको चीज़ समझा दी जाएगी कि कैसे टूल्स बनाने हैं और कैसे इसको चीज़ को अपडेट करना है। क्योंकि साइट के अंदर थीम जो यूज़ होगा, हम बेसिकली दो से तीन थीम यूज़ करते हैं। एक होता है कैडेंस, ठीक है, जी और दूसरा जेंसिस है। ठीक है, जेंसिस लाइट वेट है, एक फ्रेमवर्क है, और उसके फिर आगे डिफरेंट मतलब थीम्स हैं, और वो लाइट वेट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसमें देखिए फास्टेस्ट जो थीम है ना वो जेंसिस है। फिर उसके बाद अगर बात करूँ तो नेक्स्ट आता है जेनेट प्रेस। ठीक है, थर्ड नंबर पे जी ये आता है। तो ये जो भी आप मतलब इन तीनों में से चूज करना चाहें आप कर सकती हैं। एलएमएस में ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, आप एलएमएस में जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारे थीम मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। जी अच्छा, सर। कुछ मैं शीट के अंदर बताना भूल गया कि अगर आप एपीके डोमेन्स के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको ये इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है डॉट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आप एपीके जो डोमेन्स होते हैं आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, डीम से नोट होते हैं बेसिकली, नॉर्मल प्राइस के अंदर आपको ये डॉट कॉम डोमेन यहाँ से मिल जाएगा। वैसे अगर आप दूसरी साइट से डोमेन लेते हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है डीम से वाले, और यहाँ से आपको थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस के अंदर मिल जाते हैं जो डॉट कॉम मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है ये सर तो। सेम। जी सर सेम एज वेल, जैसे आपने सर्विसेज वाली साइट्स कही थी कि जो लोकल सर्विस एक कंट्री के अंदर दी जाती है, जैसे प्लम्बर की होगी, इलेक्ट्रिशियंस की होगी, तो सर ये जो क्राइटेरिया होगा ये एफिलिएट की तरफ जाती है ये वाली साइट्स? जी जी बिल्कुल, आपकी जो क्योंकि हर निश के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। ठीक है, कि आप किस निश के ऊपर जाना चाह रहे हो, और उस निश के ऊपर जब आप जाते हो तो देन आपको पता होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ चेक करें कि क्या उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लाइक डीएमसी वाला इशू तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आती है तो उसको आपने कैसे इग्नोर करना है। तो उसके इग्नोर करने के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको फर्स्ट वो डोमेन वहाँ से लेना है जहाँ से आपको डोमेन का डीएमसी वाला इशू ना हो।
सेकंड, आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है डीएमसी नोड वाली, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मंथ तक भी डीएमसी नोड वाली होस्टिंग भी यहाँ पे हम लाइव कर देंगे हमारी अपनी कंपनी के ऊपर ही, ठीक है। तो और इंशाल्लाह आपको कम प्राइस के अंदर, जो नॉर्मल तमाम कंपनी से कम प्राइस के अंदर डीएमसी नोड वाली होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। सर वो अगर जो, आप हाँ जी, सर एक चीज़ और, सर एक चीज़ प्लीज। सर वो जो मैंने आपसे ये भी पूछा था ना, वो जो कॉइन्स के जो रेट्स अपडेट होती हैं, इस ये वाली निश के अंदर भी हम लोगों को फिर एपीआई से ही इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं? उसमें क्रिप्टो साइट पर अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें ये होता है कि आपको एपीआई लेनी पड़ती है, और उस कॉइन बेस एक वेबसाइट है कॉइन बेस, ठीक है। आप उस पर जा सकते हो, उस पर एपीआई मिल जाती है और आप अपनी साइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सर वो वो फिर कितना उसकी कितनी कॉस्ट हम लोगों को इनिशियली पे करनी पड़ती है? गया, अभी आपका क्वेश्चन आया तो मैं देख लेता हूँ कि उसका क्या प्राइसिंग है, तो उसके हिसाब से आपको आईडी मिल जाएगा। आपको भी इसके ऊपर स्टडी कर सकती हैं, अगर आप इसको देखें तो आपको आईडिया मिल जाएगा कॉइन बेस के ऊपर कौन कौन सी इसकी एपीआई की क्या रेट है। तो आपको वैसे इसकी एपीआई का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बिटकॉइन के ऊपर काम नहीं किया। सिर्फ आपकी जो क्वेश्चन था मेरे माइंड में, उसका आंसर आ गया तो मैंने अभी आपको दे दिया। जी सर। सर एक्चुअली ये मेरे माइंड में भी, जब आपने गोल्ड की प्राइसेस कही ना कि वो अपडेट होती है, तो फिर मेरे माइंड में चीजें आई कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर अपडेट होते हैं, तो फिर हम उसकी तरफ जा सकते हैं ना। मतलब कि गोल्ड की तरफ तो हर बंदा ही मूव करने की कोशिश करेगा ना। गोल्ड में ये होता है ना कि आपको हर कंट्री के अंदर डिफरेंट कंपटीशन है, ठीक है। आप डिफरेंट छोटी सी कंट्री को भी लेकर चल सकते हो, जो लाइक अरब कंट्रीज हैं, ठीक है। आप इन पे भी जा सकते हो, इनकी साइट पे आप जा सकते हो। एग्जांपल, आप किसी भी जो अरब कंट्रीज में से कोई एक कंट्री पकड़ लो, आप उसके ऊपर वेबसाइट बना दो, ठीक है, गोल्ड प्राइसेस के ऊपर। ईएमडी चले जाओ, ठीक है, ईएमडी के ऊपर चले जाओ तो आपको उस कंट्री का डोमेन भी आ जाएगा, और सॉरी नेम भी आ जाएगा, और प्लस आप उसकी कीवर्ड को भी टारगेट कर लोगे, तो तो वहाँ पे। सर वहां पे भी तो हमें लगानी तो एपीआई ही पड़ेंगी ना, मतलब कि उसकी प्राइसेस को अपडेट करने के लिए? एपीआई से मतलब ये नहीं है कि एपीआई आप लाजमी लगाएं, एपीआई के बाहर भी आप काम कर सकते हैं ना। आपको मतलब मैनुअली पर डे, अगर आप डेली बेस पे आप वेबसाइट के ऊपर, तो वैसे भी आपने एक लैपटॉप पे काम करना होता है, एक दफा आप जी जी। पे आके सिर्फ प्राइसिंग चेक करनी है साइट के ऊपर, तो गूगल के ऊपर जाके चेक करनी है, और सेम अपने सिर्फ डिजिट ही चेंज करना है अपनी साइट के ऊपर जाके, और तो कुछ आया नहीं ठीक इसमें। ठीक 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 है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सबसे थैंक यू इजी सो मच। मेथड, आपको एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको और एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कोई। लेकिन सर फर्दर फिर हम लोगों की जब जैसे अर्निंग स्टार्ट होती, तो फिर हम इसकी तरफ जा सकते हैं, मतलब कि एपीएस बाय करके फिर वहां पे इंटीग्रेट कर दें? आप एक काम भी कर सकती हैं, अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो अगर आप चाहे इसको फ्लिप कर दें, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। आप फ्लिपिंग के ऊपर जाएं, ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपकी साइट $100 पर मंथ कमा रही है, या $50 पर मंथ कमा रही है, ठीक है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं $500 के अंदर। तो वो $500 राइट। आपके नेक्स्ट साइट को एक और बिल्ड करने में लगा दें। जी जी सर, समझ गई सर, सर थैंक यू सर, सारा प्रोसीजर समझ आ गया, जी थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो हाँ, बस। मच। किसी और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर थीम का जो आपने बताया ना वो जरा रिपीट कर दें, क्योंकि वो मैंने देखे थे उसमें ना, वो तो काफ़ी ओल्ड थीम नहीं है ब्लॉगिंग के लिए। कौन सी चीज़ काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर मैं थीम की बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग साइट के लिए। ओके ओके। थीम बेसिकली ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो ये कैडेंस है, ठीक है, कैडेंस है, उसके बाद यूनिक प्रेस है, ये फास्टेस्ट थीम है। इसमें ये भी आप साइट्स बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको उसके बाद नेक्स्ट है जेंसिस, ठीक है। जेंसिस बेसिकली फास्टेस्ट थीम है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये ऑलरेडी मैंने जेनेट प्रेस की थीम यूज़ की है, आपको दी हुई है, ठीक है। आप स्टार्टर हो, आप एज अ स्टार्टर हो तो जेनेट प्रेस इज ओके, और दूसरा कैडेंस है, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जेंसिस का भी थीम मैंने दिया हुआ है, ठीक है, जेंसिस ये आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके देन आप ये फ्री वर्क है बेसिकली जेंसिस, और फिर उसके बाद आपने ये 11 प्रो थीम आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों आपको इकट्ठे इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इंशाल्लाह जब आप वर्डप्रेस का लेक्चर लेंगे तो आपको ये चीज़ सिखा देंगे। ठीक है सर। सर एक चीज़ और, वो जो आपने कहा था ना कि उसको हम डाटा को स्क्रैप कैसे कर सकते हैं, उसका सर थोड़ा सा हिंट दे दें कि जो टूल का हिंट मैं आपने देता बोला था। हूँ, बेसिकली सिर्फ आपको आइडिया देता हूँ कि आप किसी भी साइट को ले लो, फॉर एग्जांपल आप ये साइट को लेना चाहते हो, ठीक है। आप क्या करना होता है कि आपने इस साइट का सोर्स कोड, जो मेन सोर्स होता है, एग्जांपल मैं बिल वाली साइट का ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपके यहाँ पे जाना है जहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आइडिया है, यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर बिल का है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। लेट मी चेक, मैं अपने ऑफिस का बिल यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, अभी बाद में पहले कोई इशू हुआ इसमें आया या नहीं आया कभी? अभी कभी स्टार्टिंग की है इस तरह की ब्लॉगिंग के अंदर? सर टूल बेस। यस, टूल बेस की बात करें। सर वो जीपीटी से एक बनाया था, यूट्यूब थंबनेल जनरेटर, ओके। जीपीटी यूज़ करके, तो वो तो बन गया था, लेकिन इसका इसका थोड़ा सा बता दें कि ये कोड किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और साइट पे तो इम्प्लीमेंट वो तो वर्डप्रेस के थ्रू हो जाएगा ना, लेकिन इसका थोड़ा सा आइडिया दे दें। चलो बता देता हूँ, अभी सिर्फ मुझे अपना बिल देखने दें, क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं पड़ा था। एक मिनट।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा, काइंडली चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई बिल है तो आप बिल नंबर बता दें, मैं इसको चलें इंशाल्लाह, अगर नेक्स्ट क्लास में अगर हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी मेरे पास बिल लेकिन मिल नहीं रहा। नहीं रहा ना मेरे पास, अभी पास फिजिकली अवेलेबल है और आप लैपटॉप में था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाता है, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, दिखा भी देता हूँ। सर इसके अलावा देख लें कोई भी कन्वर्टर टूल देख लें। ओके, तो बेसिकली आपको भी कन्वर्टर टूल ले लें, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे कि आप सिंपल उस कन्वर्टर टूल को मैं ले लेता हूँ। आपने क्या करना होता है कि आप साइड की स्क्रैपिंग करते हैं, मीन उसका कोड सोर्स कोड उठाते हैं, ठीक है, और सोर्स कोड को आपने क्या करना है, चैटजीपीटी को देना है, ठीक है। जो भी उसके ऊपर एग्जाम्पल बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये है, आप ये लेस्को डॉट मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं इसके ऊपर सिर्फ एरो रखा हुआ है, और एरो से ये बेसिकली ये साइड के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपने यहाँ पे देखना यूरल आपको शो होगा, लेस्को डॉट जीओवी। मैं जूम करके दिखा भी देता हूँ आपको, अभी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ये यूआरएल नीचे लेफ्ट साइड पे। तो जी जो जी आ रहा ये स्टेप मतलब ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि यूजर को कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट साइट पे नहीं लेके जा रहे हैं। ये इस तरह अब बात करें ना, अगर हम टूल्स बेस्ड साइट अपनी मतलब ऑफिशियल टूल बेस्ड साइट पकड़ लेते हैं, तो हम यहाँ से कोई आइडिया दें कौन से टूल के ऊपर मैं बात करूँ। आपने सिंपल ना उस पेज का ना मुकम्मल सोर्स कोड देना होता है चैटजीपीटी को, और चैटजीपीटी को आपने बोलना है कि इसका मुझे स्क्रैप करके दो, ठीक है। तो चैटजीपीटी 4 आप यूज करो, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि चैटजीपीटी 4 इजीली आपको वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। और आप इसकी अभी आज ही मैंने ये फ्रेमवर्क चैटजीपीटी बनाई है, ठीक है। इसको बेसिकली कोरे के हिसाब से सिमेंटिक के हिसाब से मैंने इसको डिफाइन किया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर क्या मैंने ऐड किया हुआ है। इसके लिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं और कुछ फाइल मैंने इसके अंदर अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये मैंने फाइल अपलोड की हुई है, ठीक है, फंडामेंटल ये सारी, और ये तब चैटजीपीटी बनी है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट साथ मैंने इसको ऐड की। तो ये बेसिकली आप किसी भी चीज़ को स्क्रैप करते हो ना जब, ठीक है, तो स्क्रैपिंग के अंदर आपको उसको पूरी की पूरी सोर्स फाइल देनी पड़ती है। कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी साइट को, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन साइट है, ठीक है, हम गवर्नमेंट वाली साइट को पकड़ लेते हैं, यहाँ से इस साइट को मैं इसको स्क्रैप करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं जब आपको टूल्स बनाना सिखाऊंगा बिल्स के ऊपर या डिफरेंट साइट के ऊपर जाऊंगा, तो उसके ऊपर तकरीबन आपको मतलब एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मैं आपको उसके ऊपर करवाऊंगा। क्योंकि एक साइड को जब आप इसको करते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद आप उसी सेम साइड को स्क्रैप करते हैं, एक तो होता है ना एम्बेड करने का तरीका, मतलब आप पूरी की पूरी उस टूल पेज वाली साइट, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वेबसाइट है और आप उसको ले लेते हैं जो उसका जहाँ पे वो टूल्स यूज हो रहा है, ठीक है, आप उस साइट को एम्बेड कर लो। अब यहाँ पे साइट एम्बेडेड की ना बहुत सारी साइट्स हैं, आपको पूरा कोड दे देती हैं, आपने एचटीएमएल अपनी साइट के अंदर जाके वहाँ पे एक पेज बना के उसमें वो एम्बेड करना होता है, मतलब जैसे यूट्यूब की वीडियो को एम्बेड करते हैं ना, सेम वही आपने वो फॉलो करना होता है, ठीक है। वेबसाइट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेबसाइट, ठीक है। ये बेसिकली एम्बेडेड आप कर सकते हो अपनी साइट को, पूरी फुल साइट को, ठीक है। तो पूरी साइट आपकी उसमें एम्बेड हो जाती है अपनी साइट के अंदर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपको इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, वो हम अपनी टूल्स खुद बनाएंगे, ताकि इजीली किसी भी साइट को हम स्क्रैप ना कर रहे हो, या अगर हम बिल की साइट बना रहे हैं तो हम खुद के तो वो बिल चेकिंग की वेबसाइट तो नहीं बना सकते ना, हमें मतलब किसी साइट का सहारा लेना पड़ेगा जो जो ऑफिशियल है। तो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ये साइट चल रही है ना बिल चेकर की, ठीक है, वो इसी तरह मतलब ये जो स्क्रैपिंग कर रहे हैं, मतलब साइट की स्क्रैपिंग कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल साइट की स्क्रैपिंग करके वो अपनी साइट के ऊपर वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई साइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब सेम वही तरीका ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन लोगों ने क्या किया होगा कि आप मतलब कीवर्ड टारगेट किए हैं, ठीक है, और इन तमाम कीवर्ड्स को इन्होंने एक ही साइट के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक हो गया। और इसकी साइट के अंदर अभी ये साइट के अंदर एरर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरी साइट्स को, तो ऑलमोस्ट ये भी देखना, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, उन्होंने क्या किया हुआ है इस, सॉरी ये ऑफिशियल है और ये वाली मतलब अनऑफिशियल है। लेट मी चेक अनदर साइट, मतलब किसी भी साइट को आप इस तरह स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, अभी किसी टूल को मैं कर पा नहीं रहा हूँ। हम किस को करें अभी, मेरे पास अभी मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं आ रहा, क्योंकि मैं थोड़ी सी आउट नहीं सेट, तो इस वजह से मैं बस क्लास आज लेनी थी, मैंने कहा ले लूँ, फिर रह जाएगी। चलें कोई नहीं, ये नेक्स्ट फिर करके दिखा दीजिएगा। चलो इंशाल्लाह ठीक है। अभी आप तरीका मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा पहले, निश्चित फाइन दो तरीके मैंने अभी बताए हैं इसी क्लास के अंदर, तो आपने उस देख लेंगे इसी क्लास को दोबारा, तो सर एक जी। चीज़ लास्ट लास्ट एक चीज़ बता दें कि जब हम उसको स्क्रैप करेंगे या हम उसको करेंगे मतलब इम्बेड कर देंगे अपनी साइट के ऊपर, तो क्या इसको क्रेडिट नहीं देना पड़ेगा मेन साइट को, या गूगल की नज़र में वो कैसा है, मतलब उसको हिट वगैरह तो नहीं करता गूगल? नहीं, इसमें ये होता है कि ये भी साइट जो हैं पहले से, ठीक है, कर रही हैं काम,
ठीक है, इनका भी हिट नहीं पड़ रही। अगर फॉर एग्जाम्पल गूगल की साइट आपके वो आ जाता है, आपको गूगल मेल भेजता है या कोई कंपनी मेल भेजती है, ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तानी कंपनी इतनी वो फास्ट नहीं है कि वो आपको डीएमसी एरर या इग्नोर वाला वो मेल भेज सके, ठीक है। वैसे जो इंटरनेशनल साइट्स होती हैं, ब्रांड होते हैं, ठीक है, वो आपको इग्नोर उनकी मेल आ जाती है उनकी तरफ से, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसमें होता है। लेकिन पाकिस्तान की साइट्स का मैं बात करूँ तो यहाँ पे इतना खास कोई भी नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, तो दोबारा रिपीट मैं अभी नहीं कर सकता। अभी ये लिस्ट फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया, सेकंड वाला, ठीक है, आप इसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और थर्ड जो है, क्या मैं आपको बताया, ये टूल्स है, ठीक है, इस टूल्स की वजह से आपको किसी भी साइट का पब्लिशर आईडी आप उसको फाइंड करें तो आपको उस पब्लिशर के ऊपर जो दूसरी साइट रैंक मतलब बन रही होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से मतलब एक और हमें आइडिया मिल गया, बर्ड जिप के नाम से कोई आइडिया है, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। चेक करेंगे तो आपको एक नई नीश मिल जाएगी। अभी आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, एसएसएल रेशियो एंटी साइट का। ओके, ये आई थिंक ये पर्सनल साइट बनी हुई है इनकी, और उन्होंने एक ई कॉमर्स मतलब ये निश पे भी बनाए हुए हैं। ये मतलब आप समझ लें कि एक पब्लिशर आईडी के ऊपर उन्होंने टू साइट्स के ऊपर एड्स रन स्टार्ट किए हैं, तो इस साइट के ऊपर भी एड चल रहे हैं, ठीक है, ये लोकल ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये देख लें, अब ये एक लेस्को के ऊपर उन्होंने काम मतलब एक ही होस्ट एक ही गूगल एडसेंस यूज करके मल्टीपल साइट जिन्होंने होस्ट की होती है ना, वो यहाँ पे आपको तमाम डोमेन शो हो जाते हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट एक ही मतलब पब्लिशर आईडी पे आप चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप एक लोकल एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड साइट है, इसके ऊपर भी ऐड चल रहे हैं, ये देखें 3 एड्स यहाँ पे इसने चेक किए हैं। ओके गाइस, अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग आपको एलएमएस में मिल जाएगी आज ही, और आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक हो गया। जी हलीमा, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने निचेस देखी थी, तो जो एडमिशन वाली थी, एडमिशन वाली साइट थी, एडमिशन वाली निश थी, आप उसका मुझे बताएंगे? एडमिशन और इंडिपेंडेंस डे में लाइक आपने कहा था कि हम हर कंट्रीज को कवर करेंगे, तो क्या जी, हम एक ही उसमें सबको कवर करेंगे? उसमें ये होगा कि आप अपने उस चीज़ का मतलब जो भी निश है आपकी, ठीक है, उसका टॉपिकल मैप बनाएंगे, ठीक है। और टॉपिकल मैप बनाने के लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा, जैसे लाइक मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, लाइक सर अगर एडमिशन निच पे जाते हैं तो एडमिशन में यानी हमें जी हर आपको निश यूनिवर्सिटी बताइएगा, पूरी फुल निश के नेम बताएं। एडमिशन, एडमिशन। एडमिशन इंफॉर्मेशन, जी सर। एडमिशन इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान, कौन सी वो मतलब स्पेसिफाई करें ना। सर पाकिस्तान में ही होगी ना, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स होंगे हम उसका बताएंगे। ओके, तो अभी मैंने चैट जीपीटी को बोला, ठीक है, इसके एडमिशन इन्फॉर्मेशन के ऊपर मुझे टॉपिकल मैप बना दो। अब इसने मुझे क्या बताया, ठीक है, आपने इसके पूरा एक प्रोसीजर एप्लीकेशन प्रोसेस बताना है, जिसमें स्टेप्स बताने हैं, डेडलाइन बतानी है, एप्लीकेशन फॉर्म बताना है, ठीक है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स बतानी है, ये एडमिशन पॉलिसीज बतानी है, ठीक है, ये पूरा मतलब आपको बनेगा। अब इसमें ये कोर्स सेक्शन है, ठीक है, और ये आउटर सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें ये पूरा सिमेंटिकली आपको मैप बना के देता है। मैंने खुद बनाई है, जीपीटी को मैंने खुद क्रिएट किया। अभी आप इसको एडवाइजरी कह सकते हैं, मेरे पास मेरी और भी जीपीटीज है, ठीक है, आप सर ये इनको तो इन्फॉर्मेशनल हो गई ना, इंटेंट इसका इन्फॉर्मेशनल हो गया, लेकिन अगर हम टूल बेस्ड साइट पे जाते हैं तो टूल बेस्ड साइट में लाइक एनटीएस थी। उसी चीज को मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ ना, कि आप मुझे क्लैरिफाई करें ना कि एडमिशन की किस चीज से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस मतलब क्या क्या किस चीज का सर मैंने जब ये एडमिशन कीवर्ड देखा था, गूगल पे एंटर किया, तो वहां पे तो यही आ रहे थे, हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन की वाली लिंक्स आ रही थी, तो वो तो सारे इन्फॉर्मेशनल थे। एडमिशन वाली तो एक मुझे बार ये समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं इसको टूल बेस्ड साइट पे किस तरह से लेके जा सकती हूँ। इस टूल बेस की साइड पे, अगर मैं इसके कंपटीटर आपको जो बताऊँ ना, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा कंपटीटर है, ठीक है, ये एलिम की दुनिया डॉट कॉम, गुलाम अली इनके फाउंडर हैं इस साइट के, ठीक है, इनका जो फाउंडर है उनका नाम है गुलाम अली, और मेरे क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। अभी मैं उनको इंशाल्लाह के साथ मैं अगर मीटिंग में आ सके, मैं आके वो लाइव लेक्चर में इंशाल्लाह उनको लेके आऊंगा। अच्छा, ये चीज़ अगर देखो ना आप लोग, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करें, ये एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एडमिशन की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। यहाँ पे जो टूल कहाँ पे यूज हो रहे हैं, अब ये चीज़ आपने खुद देखनी है, ठीक है। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपने खुद, मैंने इसीलिए बोला ना कि आप फर्स्ट पहले चीज़ों को उसको स्टडी करें, ठीक है, कि क्या ऐसे निश है जो हमारे फायदा, आपने एडमिशन सेलेक्ट किया, एडमिशन के बारे में आपने कंप्यूटर चेक करना है कि कौन से कंप्यूटर हैं, और उन्होंने क्या चीज़ उसमें ऐड की है और किस तरह ऐड की है, वो चीज़ आपको पहले चेक करनी है। चेक करने के बाद देन आप अपनी उस निश के ऊपर जाएं, ज़्यादा वो प्रेफर यही होता है। सर और जैसे एनटीएस की थी,
अगर एनटीएस की मैंने एक वेबसाइट देखी थी, मैंने शीट में एंटर की है, तो उसमें ये था कि अब उसने बस लिखा हुआ था कि क्लिक हेयर एनटीएस के अगर रिजल्ट चेक करना है, तो वो फिर उसको रिडायरेक्ट कर रहा था एनटीएस की असल वेबसाइट पे, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट इसको कहते हैं ना स्पैमिंग, स्पैमिंग लिंक होता है। ठीक है, अभी जैसे अब मैं पिछले भी बता रहा था कि एक साइट हमने अभी ओपन की, ठीक है, लेस्को बिल के नाम से। ठीक है, अब वो लेस्को बिल को इन्होंने सिर्फ इमेज डाली हुई थी, जहाँ वो कोड एंटर करते हैं ना, ठीक है, वो कोड एंटर की जगह पे उन्होंने पूरी इमेज डाली थी। और वो मतलब एक्जैक्टली जब बंदा उसके ऊपर क्लिक करता तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पे, मतलब उसकी ऑफिशियल साइड पे वो रीडायरेक्ट कर रहा था। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल लिंक उसने ऐड किया हुआ था, मतलब उस इमेज के ऊपर। लेकिन वो हमें लग रहा था कि एक्जैक्टली ये टूल, मतलब हम सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हम कोड लिखने के मतलब ऑप्शन देगा, मतलब तो ये सर एक ये ट्रिक सही होता है। तरीका नहीं है ना, जी, ये सही तरीका नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऑफिशियल वे करके आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कैसे आपने बनानी है। चैट जीपीटी से हम मतलब इन साइट्स को स्क्रैप करेंगे चैट जीपीटी से, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारा सर वो मुझे स्टार्ट एक होगा चीज ना। क्लियर नहीं हो रही, एक एनटीएस पे गई थी और एक एहसास प्रोग्राम, तो मुझे अगर टूल बेस्ड साइट देखी जाए तो मुझे ये दो समझ आई है। ओके, अभी आप निश्चित फाइनल करके ना शीट में नोट डाउन कर लें, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना आपको पूरी साइट की बिल्डिंग, हमारे वर्डप्रेस जब स्टार्ट होगा ना, तो वर्डप्रेस के 2 क्लासेस होंगी, मतलब डिजाइनिंग एंड उसकी इंस्टॉलेशन सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में आपको टूल्स की जो टूल बिल्डिंग है ना वर्डप्रेस के अंदर, वो कैसे बनाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट साइट्स की मैं आपको पेज बाई पेज बता दूंगा कि कौन सी साइट कैसे बनाते हैं और कौन से टूल को कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आपको उस लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट हमारी टूल साइट्स की जो बिल्डिंग होगी ना, वो 2 लेक्चर्स होंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको टूल्स चैट जीपीटी से हम कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर दूंगा तब। ठीक है, फिर ये थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं, तो इंशाल्लाह वर्डप्रेस के बाद आपको चीज़ें अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है सर। जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, मैं भी क्लास सेंड करने जा रहा था। चलो ठीक है सर, गाइस, उम्मीद है आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी एलएमएस